फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिशिष्ट प्रमुख नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस और नागरिक पंजीकरण प्रणाली है सीआरएस रिपोर्ट डेटा 4। तो इसमें मानदंड और परिभाषाएं दे रखी हैं और एक साइड पे एसआरएस रिपोर्ट 2021 है, उसके द्वारा उजागर किए गए रुझान हैं। तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट नंबर पे क्रूड बर्थ रेट सीबीआर। तो ये क्या है? तो क्रूड बर्थ रेट सीबीआर ये क्या होता है? एक वर्ष के दौरान जो जीवित हुए जन्म है, जीवित जन्मों की संख्या है डिवाइड बाय वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीबीआर है, इसमें 11% की गिरावट दर्ज की गई है और यह 2011 में 21.8 थी, जो 2021 में अब घट गई और कितनी रह गई? 19.3 रह गई है। राज्यवार स्थिति देखें तो सबसे अधिक कहाँ पर है? बिहार में 25.6 और सबसे कम है केरल में 12.9। जनसंख्या की संरचना, तो जो 0 से 14 आयु वर्ग है तो उसमें यह 1991 है, इसके 36.3% से अब घटकर 2021 में कितनी हो गई है? 24.8% तक आ गई है। आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या 15 से 59 वर्ष, तो इसमें अब क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है और ये 1991 में कितनी थी? 57.7% थी, जो 2021 है इसमें बढ़कर अब कितनी हो गई है? 66.2% हो गई है। बात करें वृद्ध आबादी की, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 60+ वर्ष हैं, इसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है और जो 65+ वर्ष है उनमें 5.9% की वृद्धि हुई है। महिलाएं हैं, इनके लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यह 1990 में कितनी थी? 19.3 वर्ष थी और जो 2021 में अब 22.5 वर्ष तक हो गई है। मातृ मृत्यु दर मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो MMR, तो मातृ मृत्यु अनुपात ये क्या है? ये किसी निर्धारित अवधि में प्रति 1 लाख जो जीवित जन्म है उन पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या है। इसमें भी गिरावट देखी गई है। 2014-16 में ये 1 लाख जीवित जन्म है उन पर 130 थी, जो अब 2019-21 है इसमें अब घटकर कितनी रह गई? 93 रह गई है। अर्थात इसमें कितने? 37 अंकों की कमी हुई है। लक्ष्य की बात करें तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG है, इसके MMR लक्ष्य 2030 तक 70 या उससे कम है, उसके करीब है। शिशु मृत्यु दर देखें तो नवजात मृत्यु दर NMR ये क्या है? ये प्रति 1000 जीवित जन्म है, उनमें जन्म से लेकर 29 दिनों तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। तो इसमें क्या है? गिरावट देखी गई है NMR में, नेटल मॉर्टिलिटी रेट, तो इसमें गिरावट हुई है। ये 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म है उन पर 26 थी, जो 2021 में अब घटकर प्रति 1000 जीवित जन्म है उन पर 19 रह गई है। लक्ष्य की बात करें तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG के NMR लक्ष्य 2030 तक 12 या उससे कम है, इसके करीब है। राज्यों में सबसे कम किसमें है? केरल में है और सबसे अधिक की बात करें तो वो ये है मध्य प्रदेश में। शिशु मृत्यु दर IMR, तो ये प्रति 1000 जीवित जन्म है उन पर जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के शिशु हैं उनकी मृत्यु की संख्या है। इसमें भी क्या हुई है? शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई है। ये 2014 के प्रति 1000 जीवित जन्म है उन पर 39 से घटकर अब 2021 में प्रति 1000 जीवित जन्म है उन पर कितनी हो गई? 27 हो गई है। राज्यों की बात करें तो सबसे कम जो NMR है वो केरल में है 6 और सबसे अधिक जो IMR है वो मध्य प्रदेश में कितना है? 41। इस गिरावट के बावजूद जो राष्ट्रीय स्तर है इस पर जन्म लेने वाले प्रत्येक 37 शिशु हैं, उनमें से एक शिशु की अपनी आयु के पहले वर्ष में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। MOSPI है, इसके द्वारा जारी चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 है। इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर IMR 2011 में 44 से घटकर अब 2023 में कितनी हो गई है? 25 हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट U5MR, तो इसमें गिरावट हुई है। ये 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म है उन पर 45 थी, जो 2021 में घटकर अब प्रति 1000 जीवित जन्म पे उन पर 31 हो गई है। लक्ष्य की बात करें तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG के U5MR लक्ष्य 2030 तक के 25 या उससे कम है, उसके करीब है।
राज्यों की बात करें तो सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, U5MR, वो केरल में है। और सबसे अधिक की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर U5MR ये 2020 में 30 थी और ये अब घटकर 2023 में 29 हो गई है। जन्म के समय लिंगानुपात, तो जन्म के समय प्रति 1000 लड़के हैं उन पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 2018-20 है, इसमें कितनी थी, 907 थी, जो 2019-21 में बढ़कर 913 हो गया है। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर है, ये केरल में 962 और सबसे कम कहाँ पर है, उत्तराखंड में 852। ग्रामीण 2019-21 में 912 था और शहरी में 2019-21 में कितना था, 918। आरजीआई द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कितना था, 1085 और झारखंड में सबसे कम कितना, 899 है। कुल प्रजनन TFR, तो यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले जो बच्चे हैं उनकी औसत संख्या होती है। कुल प्रजनन दर TFR = 2.2, तो गिरावट हुई है इसमें 2016-21 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई है। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर है, बिहार में है 3.0 और सबसे कम है दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में 1.4। प्रतिस्थापन दर TFR अर्थात 2.1 है। इसे 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र हैं इनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर लिया गया है। ग्रामीण की बात करें तो 2.2 है और शहर की बात करें तो 1.6 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तो 17-21 है। इसकी अवधि के लिए ये 69.8 वर्ष थी, जो 2016-20 की तुलना में 0.2 वर्ष है, इसकी गिरावट को दर्शाती है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 71.6 वर्ष अनुमानित की गई है। संस्थागत प्रसव तो 2021 में लगभग कितना था, 91.1% प्रसव संस्थागत थे, जिनमें सरकारी और निजी अस्पताल दोनों ही शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो 95.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 89.7% है। परिशिष्ट 5 प्रमुख खेल नियामक संस्थाएं, तो एक साइड संस्थाएं हैं, दूसरी साइड पे इसका विवरण दे रखा है। तो फर्स्ट है युवा मामले और खेल मंत्रालय MYAS, तो ये युवा मामले और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इसके समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। वर्ष 2008 में मंत्रालय के तहत 2 अलग अलग विभाग बनाए गए थे। इनके नाम क्या है, युवा मामले विभाग और खेल विभाग है। प्रत्येक जो विभाग है वो भारत सरकार के एक सचिव के अधीन होता है। ये राष्ट्रीय खेल नीति बनाने के लिए जिम्मेदार है, साथ ही ये फंडिंग और विकास कार्यक्रम है उनको लागू करने का कार्य भी करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 है, इसके तहत एक सोसाइटी के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य की बात करें तो 1982 में नई दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाना है, जो खेल विभाग के अंतर्गत है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह MYAS है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। यह खेल वितरण प्रणाली है, इनके लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है। भारतीय ओलंपिक मंच संघ IOA, तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और सर दोराबजी जो टाटा हैं वो इसके संस्थापक अध्यक्ष और डॉक्टर AG नोरेन वो इसके कौन थे, महासचिव थे। इसका संचालन है वो 32 सदस्य कार्यकारी परिषद है उसके द्वारा किया जाता था। कार्यकारी परिषद है उसके लिए चुनाव है वो प्रति 4 वर्ष में कितना, एक बार आयोजित किए जाते थे। इसे MYAS है, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 है, इसके तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। यह भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF, ओलंपिक परिषद एशिया OCA और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ ANOC का एक संबद्ध सदस्य है। यह ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजनों में भारत की भागीदारी के लिए जिम्मेदार है। परिशिष्ट 6 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियां।
तो सबसे पहले है इसकी विशेषताएं दे रखी है। स्कूली शिक्षा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो जो प्राथमिक स्तर है इस पर लगभग सार्वभौमिक सकल नामांकन अनुपात GER है, ये कितना है 93% है। स्कूल ड्रॉप आउट दर है, इसमें क्या हुई है, गिरावट है। प्राथमिक स्तर पर कितनी 1.9% की गिरावट, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर है 14.1%। डिजिटलीकरण की बात करें तो 2019-20 से 2023-24 के बीच जो कंप्यूटर है इसकी उपलब्धता वाले विद्यालय 38.5% से बढ़कर 57.2% और इंटरनेट सुविधा वाले जो स्कूल हैं वो 22.3% से बढ़कर 53.9% हो गई हैं। उच्चतर शिक्षा 18 से 23 आयु वर्ग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो GER इसमें वृद्धि हुई है। 2014-15 में इसमें 23.7% से बढ़कर 2021-22 में 28.4% हो गया है। कुल उच्चतर शिक्षण संस्थान HEIS है, इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। इनमें 2014-15 से 2022-23 तक 13.8% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण विद्यालय वार्षिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट असर 2024 FLN निर्देश देख लेते हैं तो 15,728 ग्रामीण विद्यालयों में 80% से अधिक को FLN निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें कुल विद्यालय नामांकन दर तो ये पिछले लगभग 20 वर्षों से 95% अधिक रहा है। विद्यालय में नामांकन न करवाने वाले 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के अनुपात में गिरावट देखी गई है। इनकी संख्या 2018 के 13.1% से घटकर अब 2024 में 7.9% हो गई है। प्रशिक्षण निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसके तहत 12.97 लाख शिक्षक है उनको प्रशिक्षित किया गया है। समावेशिता तो समावेशी आवासीय विद्यालयों में 7.58 लाख जो लड़की हैं उनका नामांकन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीयकरण डीकिन और वोलोगोंग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया तथा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK जैसे प्रतिष्ठित संस्थान है, उनके परिसर भारत में भी खोले गए हैं। साक्षरता की बात करें तो जो लद्दाख है ये प्रथम पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है। इसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा का स्थान आता है। बहुभाषावाद की बात करें तो CUET, JEE मेंस और NEET UG जैसी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं ये 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। परिशिष्ट 7 में कुछ रिपोर्ट्स दे रखी हैं, तो सुर्खियों में रही प्रमुख रिपोर्ट्स। यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, ये उनकी जारी करता है। तो जो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 है ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट तो इसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 तो इसको जारी करता है यूनिसेफ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस 2024-25 रिपोर्ट तो इसको जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 तो इसको जारी करता है यूनेस्को। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट तो इसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर हेल्थ NGOs क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन NGOs। ग्लोबल जेंडर गैप 2025 इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF। ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 इसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। एंड लास्ट है प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया PSI रिपोर्ट 2023, एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 एंड एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2023। इसके जारी करता कौन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। फ्रेंड्स ये वाली हमारी पॉलिटी की PT 365 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये हमारा इसका लास्ट क्लास थी और हमने ये PT 365 कंप्लीट कर ली है। इसका पूरा क्रेडिट विजन आईएएस की टीम को जाता है। थैंक यू। जय हिंद।